किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी किसान एग्रो फार्म पर। आज हम किसान भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे कि नरमा कपास में आखिरी स्प्रे कौन सी करें। इसके बारे में आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसका हम इस वीडियो में आपका सलूशन करेंगे। किसान भाइयों, आखिरी स्प्रे आपको नरमे कपास के अंदर जो खुराक देना ज़रूरी होता है आखिर में, वो इस टाइम फल फूल लगने वाले होते हैं, टिंडे बनते हैं, तो फसल को पूरी खुराक की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो खुराक और खाद का स्प्रे दो आपको करना है, वो बहुत ज़रूरी है इस आखिरी स्प्रे के रूप में। जैसे कि NPK के साथ जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरॉन और कैल्शियम लेना है किसान भाइयों। ये सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, एक ही बोतल में आपको बाद मार्केट में मिक्स होकर के भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका हम आपको एक जो आपको स्प्रे करना है उनका हम आपको एक विकल्प बताते हैं। इसके अलावा एक आपको जिंक ले लेना है 13045 और 1 किलो जिंक लेना है। इसके साथ 100 ग्राम 13045 किसान भाइयों आपको NPK लेना है और इसके साथ 100 ग्राम जिंक चिलेटेड 12% जो आता है वो लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो ले लेना है और बोरॉन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। आप इसको, अगर आपके नरमे में हाइट ज़्यादा है नरमे की, तो आप कोई भी एक PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले सकते हैं किसान भाइयों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो भी PGR कहते हैं, वो किसान भाइयों हमारे हाइट जो नरमे कपास की जो हाइट है वो रोकने के लिए किया जाता है, ताकि फल फूल ना गिरे और हाइट भी कम हो तो हमारे नरमे के जो फल वगैरह हैं वो ज़्यादा लगते हैं फल फूल, और वो गिरते भी नहीं हैं। तो किसान भाइयों, जो ऊर्स पर टिंडे वगैरह फल फूल लगे उनका कार भी बढ़ता है। तो PGR की बात करें तो एक प्लानोफिक्स आता है बायर का किसान भाइयों, वो भी ले सकते हैं अगर आप अपनी ज़मीन में पौधे अच्छे पैदावार लेने हैं तो किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसके बाद हम आपको एक और बात कहना चाहेंगे कि जब हम हमारी पौधों पर फसल में कोई भी स्प्रे करते हैं तो उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी होगी तो हमारी स्प्रे का जो रिज़ल्ट है वो इतना बढ़िया नहीं मिलेगा जितना कि हम आशा करते हैं। तो किसान भाइयों, हमें स्प्रे करने से पहले हमारी फसल में सिंचाई कर लेनी चाहिए ताकि हमारी स्प्रे का पूरा रिज़ल्ट मिल सके। ये तो बात हुई किसान भाइयों जो खाद और स्प्रे और माइक्रो न्यूट्रेंट्स की। इसके बाद में आपको एक आखिरी स्प्रे और करनी है फसल में, जो कीटनाशकों के लिए किसान भाइयों। अगर आपकी फसल के अंदर कोई कीट लगे हुए हैं, बीमारी लगी हुई है, तो उसका आप अच्छा कोई कीटनाशक का चुनाव करना है ताकि आप अपनी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार ले सकें। तो इसके लिए बात करें तो किसान भाइयों, जब ये सबसे पहले तो वाइट फ्लाई आ जाती है इस वक्त। वाइट फ्लाई का किसान भाइयों रोकथाम करने के लिए एक वाल्ट नाम का प्रोडक्ट आता है बायो का, विनुका एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का एक वाल्ट नाम का प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों, वो ले लें। और उसका जो 15 से 20 दिन रिजल्ट होता है किसान भाइयों, उसका आप अच्छी तरह से मिला करके पानी के अंदर 100 लीटर पानी के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक फंगीसाइड के रूप में बात करें तो एक टर्बो आता है, डबल डोज किसान भाइयों, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फंगीसाइड के लिए। नरमा कपास के अंदर वो भी आप कर सकते हैं, वो भी बायो का प्रोडक्ट है किसान भाइयों। विनुका एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी का टर्बो अच्छा फंगीसाइड है। इसके अलावा गुलाबी सुंडी का प्रकोप किसान भाइयों, शुरू से ही अगर गुलाबी सुंडी आपकी फसल में आई हुई है तो वो भी बहुत ही पैदावार को नुकसान दे सकती है। तो वाल्ट गुलाबी सुंडी के प्रकोप को भी कम करता है। गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मच्छर दोनों को मारता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो साइपर परफेनो भी ले सकते हैं गुलाबी सुंडी के लिए किसान भाइयों। साइपर परफेनो एक अच्छा प्रोडक्ट है वो भी। तो किसान भाइयों, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। इस तरह से किसान भाइयों आपको ये कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करनी हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको हमने सबसे पहले जो खाद और NPK के बारे में बताया, जो कि आपको आखिरी स्प्रे के रूप में अच्छी पैदावार लेने के लिए करना ही है। इसके अलावा किसान भाइयों, कीटनाशकों का भी आपको अच्छा एक आखिरी स्प्रे के रूप में जो करनी है, कीटनाशक भी लेना है। तो कीटनाशकों के लिए भी हमने आपको जानकारी दी, गुलाबी सुंडी के लिए भी आपको हमने जानकारी दी और अच्छे एक फंगीसाइड के बारे में बताया। तो किसान भाइयों, अब हम
आपको ये एक और जानकारी और देते हैं कि ज़्यादा फसल में जिस तरह का कोई रोग है वही उसी तरह की जो दवाइयाँ हैं वो लें। ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके दवाइयों का आप फसल में ना डालें, क्योंकि इससे रिजल्ट दवाइयों के कम हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे एक ही आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि हमारी दी हुई जानकारी बाकी किसान भाइयों तक भी पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।